अगर मैं आपसे कहूं क्या नाटो को उखाड़ फेंकेंगे ट्रंप? क्या पूरे अमेरिका को नाटो से ही बाहर कर लेंगे? और अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा? क्या यूरोपीय कंट्री अलग हो जाएगी और अमेरिका अलग हो जाएगा? क्या ट्रंप ऐसा कर भी सकते हैं? और अगर ट्रंप कर दिए तो जनता क्या करेगी इनका? अभी आप जानकर हैरान हो जाओगे। हाँ, लेकिन सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात, अरे क्यों नाटो को छोड़ना चाहते हैं ट्रंप? और क्या ट्रंप की इतनी मजाल भी है कि ये अकेले नाटो से बाहर हो सकते हैं? हाँ, क्योंकि अगर आप यार देखने की कोशिश करोगे तो ये जो नाटो है, नाटो कुछ और नहीं बल्कि एक संगठन है, एक ट्रीटी है, जिसके अंदर अभी करंट में टोटल ना 32 देश हैं। इन 32 देश का सिंपल सा सिद्धांत है कि भैया अगर इन 32 देश में से किसी एक भी देश पर कोई बाहरी देश वाला आकर हमला करता है तो ये 32 देश एकजुट होकर उसे मारेंगे। और इसी वजह से इन 32 देश पर पूरी दुनिया का कोई भी देश मतलब नजर उठाकर नहीं देख सकता, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इस पर अटैक कर दिए तो भैया ये समझ लीजिए कि ये 32 देश हमें मिलकर मारेंगे। इस नाटो कंट्री के अंदर बहुत पहले अगर आप देखोगे तो 32 देश नहीं थे, कुछ ही देश थे। 1949 के अंदर इस नाटो की शुरुआत हुई थी। शुरुआत में कुछ ही कंट्री जुड़ी और उसके बाद जुड़ते चली गई। क्या इस नाटो के अंदर भारत है? अरे नहीं है, भारत इसके अंदर नहीं है और रहना भी नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करोगे तो इस नाटो का पूरा बजट यूएस उठाता है लगभग। अगर आप देखोगे तो लगभग 60 से 70% का जो बजट होता है नाटो का, उसमें यूएस का ही होता है, यानी कि अमेरिका का होता है। और अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे तो कितना, तो ये 2023-24 के हिसाब से है तो $860 बिलियन अमेरिका अकेले नाटो में कंट्रीब्यूट करता है। फिर उसके बाद अगर 2025 के हिसाब से देख लें तो 845 बिलियन, लगभग 60.2% के करीब अमेरिका अकेले कंट्रीब्यूट करता है। बाकी 40% लोग कौन करते हैं? अरे 40% में जैसे नीदरलैंड आ जाता है, डेनमार्क आ जाता है, हंगरी आ जाता है, बेल्जियम आ जाता है, जर्मनी आ जाता है, यूके आ जाता है, पोलैंड आ जाता है, नॉर्वे, टर्की, पुर्तगाल, स्पेन, मतलब इस तरीके से कई अन्य देश आ जाते हैं। टोटल 32 देश हैं। वो लोग भी कोई 40 बिलियन, 50 बिलियन, 60 बिलियन, 70 बिलियन, 45 बिलियन, इस तरीके से वो लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं। इनका सिंपल सा सिद्धांत ये होता है कि चलो भाई यार, अकेले मिलकर पैसा हम इकट्ठा करते हैं और जो सिक्योरिटी है वो एक साथ रखेंगे 32 के 32 देश, कि अगर कभी भी इन पर हमला होता है, कोई बाहरी देश वाला आकर करता है तो हम लोग मिलकर मारेंगे। तो इस वजह से इन 32 देश पर कभी भी कोई आंख उठाकर देखता नहीं है। अब अगर 32 देश के अंदर भारत भी शामिल हो जाए तो क्या भारत को फायदा होगा? हाँ, फायदा तो पहले के हिसाब से हो सकता था, क्योंकि पहले क्या था, वाकई में ही अगर इन पर कोई हमला कर देता तो ऐसा माना जाता कि 32 देश पर हमला कर दिया, 32 देशों मिलकर मारेंगे। लेकिन आप खुद देख सकते हो कि अभी यूएस पर ही हमले हो रहे हैं। यूएस के जो आर्मी के बेसेस हैं वो बेसेस ईरान उड़ा दे रहा है, लेकिन ये जितने भी देश हैं वो लोग यूएस का साथ ही नहीं दे रहे। और यूएस बौखला चुका है, कह रहा है करे मोरे माई रे, इतना पैसा मैं तुम लोग को देता हूं ताकि तुम लोग की रक्षा हो सके, और आज जब मेरे ऊपर आ चुका है आपत्ति, तुम लोग मेरी रक्षा ही नहीं कर रहे। और इसी वजह से अब यूएस नाराज होना चालू कर दिया। ट्रंप तो डायरेक्ट ये कह रहा है, अरे क्या नाटो केवल यूएस के लिए बना है कि यूएस तुम लोग की रक्षा करेगा, तुम लोग हमारी मदद नहीं करोगे? अरे हद तो तब पार हो जाती है जब आप ये देखते हो कि यार यूएस का आप मदद करने को छोड़िए, बल्कि मदद नहीं कर रहे हैं। नहीं करने का मतलब जितना करना चाहिए वो भी नहीं कर रहे हैं। यूएस क्या कह रहा है? यूएस कह रहा है कि हे ब्रिटेन, यार अपना खाली वही सैन्य अड्डा दे देते, हम थोड़ा सा उसको इस्तेमाल कर लेते, अपना हवाई जहाज वहां से उड़ा लेते। ब्रिटेन कह रहा है नहीं 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 नहीं, हम तुम्हें नहीं देंगे। आप सोच कर देखिए कि अमेरिका कितना पैसा इन लोग के लिए लगाता है, लेकिन ये लोग सैन्य अड्डा तक इस्तेमाल करने के लिए नहीं दे रहे। उसी के साथ साथ इटली भी मना कर दी, फिर उसके फ्रांस भी मना कर दिया, और उसी के साथ साथ कई अन्य देश और हैं जो मना कर दिए। अब सोचिए ये ट्रंप को कितना खराब लगा होगा। ट्रंप ने तो डायरेक्ट ये कहा है कि मैं तुम लोग को देख लूंगा, खास करके फ्रांस को कहा है। और अभी हाल फिलहाल अगर आप देखोगे तो कुछ दिन से जो ट्रंप है वो यूरोपीय कंट्री को काफी ज्यादा बेइज्जत भी कर रहा है। जैसे कि इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, इनकी तो मिमिक्री भी किया है, उल्टा सीधा भी बोला है। इस तरीके से ट्रंप बहुत सारे देश के राष्ट्रपति को उल्टा सीधा बोलता रहता है, खास करके यूरोपीय देश को।
और यूरोपीय देश नाराज होने के कारण ट्रंप की कोई मदद ही नहीं कर रहा। तो मतलब नाटो किस काम का, यही ट्रंप का कहना है कि भैया आज हमारे ऊपर आपत्ति है, तुम लोग मदद नहीं कर रहे, तुम लोग के यहां आपत्ति आते तो हम तुरंत भागकर चले आते, तुरंत युद्ध खत्म कर देते। तो मेन कारण यह है ट्रंप छोड़ना चाहता है। अब ट्रंप अपने हिसाब से तो सही है, लेकिन क्या इन लोग को मदद करनी चाहिए? देखो यार, यहां पर यह नियम है कि अगर कोई बाहरी देश आकर हमला करेगा तो हम तुम्हें बचाने आएंगे। अब जा खुद टंगरी बजाए रहोगे, कभी वेनेजुएला टंगरी बजा लिए, कभी ईरान से टंगरी बजा लिए, कभी डेनमार्क से, कभी क्यूबा से, तो क्या हमेशा तुम्हें बचाने थोड़ी ना आएंगे सब लोग? तो कुछ ट्रंप की भी गलती है। अब किसकी गलती है किसकी नहीं, अब आप डिसाइड करिएगा। लेकिन आप सोचते होगे कि यार ये सारी इंफॉर्मेशन आपको भी क्यों नहीं मिल जाती जल्दी? अरे तो मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है यार, वहां पर भी ये सारी चीजें मैं शेयर करता रहता हूं और सब फ्री में मिलेगा। बस केवल फॉलो कर लेना, सब कुछ आपको हमेशा अप टू डेट रहते ही रहोगे। अरे व्हाट्सएप पे अपनी वाली इस बात करने के बजाय कम से कम जियो पॉलिटिक्स के बारे में समझ लोगे। लेकिन आते हैं अगर टॉपिक पर, तो देखोगे कोई और नहीं बल्कि वहां के जो विदेश मंत्री हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री का मतलब मार्को रूबियो का डायरेक्ट ये कहना है कि भैया यार ये जो एग्रीमेंट है ना, ये खराब एग्रीमेंट है, इसके ऊपर हमें एक बार रीथिंक करना चाहिए कि जो नाटो वाला एग्रीमेंट हुआ है। और ये किसी और कारणवश नहीं बल्कि ईरान के वॉर के बाद अमेरिका को पता चल जा चुका है कि नाटो इनके लिए कितने काम का है, और वाकई में ही कोई काम का नहीं है, क्योंकि कोई भी मतलब एक सिंगल देश नहीं उठकर आ रहा जो अमेरिका की मदद करे। और वहीं ईरान की मदद करने के लिए रूस आ जा रहा है, चाइना आ जा रहा है, इंडिया आ जा रहा है और बाकी अन्य देश आ जा रहे हैं। हाँ, इंडिया भी यार 2 बार लगभग, ये दूसरी बार अभी भिजवाने वाला था भारत मदद वहां पर मेडिसिन ओडिसिन की, लेकिन वो अमेरिका या वो जहाज महान एयरलाइन ही उड़ा दिया तो नहीं भिजवा पाया। लेकिन 18 मार्च को एक बार मदद भिजवाया था, ये 1 अप्रैल को भी भिजवाने वाला था, लेकिन है ही आया अमेरिका उड़ा दिया। लेकिन बात करें अगर हम नाटो की, तो नाटो देख सकते हो कि किस तरीके से यूएस को डिसअपॉइंट कर दिया। अब क्या ट्रंप के अंदर इतनी हेकड़ी है कि ट्रंप हटा सके नाटो को, या नाटो में से खुद निकल सके? मतलब जो नाटो को बनाया, मतलब मालिक ही नाटो से निकलना चाहता है, मालिक ही अपने कंपनी से निकलना चाहता है, पैसा मान सकते हो। लेकिन नाटो का इतिहास क्या है और नाटो से निकल सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में समझते हैं। देखो यार, नाटो जब ये एग्रीमेंट हुआ था तो उसकी फोटो मैं आपको दिखा देता हूं, ये है, यहां पर साइन किया जा रहा है नाटो पर। ये नाटो बनाया किस लिए गया था और नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे नाटो कहा जाता है। 1949 में बनाया गया था। अब यहां पर एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा है ट्रीटी। अब ये ट्रीटी आपको काम आएगा आगे, बस याद रखिएगा ट्रीटी। देखोगे तो ये जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसे क्रिएट किया गया था 1949 में। किसके द्वारा किया गया था? तो यूएस के द्वारा, कनाडा के द्वारा और सेवरल वेस्टर्न जो यूरोपियन नेशन थे उनके द्वारा इसे आपस में मिलकर एक सिक्योरिटी के रूप में बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था और किसके अगेंस्ट? तो सोवियत यूनियन के अगेंस्ट बनाया गया था। सोवियत यूनियन क्या है? अरे जो पहले रूस हुआ करता था ना, तो उसमें 15 देश और जुड़े रहते थे, तो पूरा यूएसएसआर मिलकर कहलाता था, उसे सोवियत यूनियन कहते हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन उस टाइम भी रूस ही था, आज भी रूस ही है। यानी कि उस टाइम यूएसएसआर पूरा दुश्मन रहा करता था, आज रूस है। लेकिन अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे क्यों रहा करता था, अरे तो रहा करता था तो उसी से लड़ने के लिए यूएस ने पूरे के पूरे यूरोपीय कंट्री को एक करने की कोशिश की, एक ट्रीटी बना करके, जिसका नाम था नाटो। ये समझ आया? क्योंकि वो ताकि अगर कभी सोवियत यूनियन अटैक करे ना, तो ये लोग लड़ सके। नहीं तो यूरोप तब उसमें छोटे छोटे पार्ट में छोटे छोटे देश रहा करते थे, चाहता यूएसएसआर एक एक लात मार के जीत लेता, लेकिन ऐसा ना हो पाए, इसी वजह से इन लोगों ने मिलकर एक पूरा संगठन बनाया कि कभी भी अगर यूएसएसआर तुम लोग पर अटैक किया तो हम सब मिलकर मारेंगे यूएसएसआर को, यानी कि सोवियत यूनियन को। इसलिए नाटो बनाया गया था 1949 में, अप्रैल के मंथ में बनाया गया था। अब यहां पर कुछ नियम भी पास किए गए थे, जैसे कि अगर किसी को भी, हाँ जी हाँ, अगर किसी को भी इस नाटो के अंदर आकर जुड़ना है, उसको सिक्योरिटी चाहिए, तो सबसे पहले उसको अपने पार्लियामेंट से, जैसे अगर भारत को जुड़ना है तो भारत को पहले अपने पार्लियामेंट से ये प्रस्ताव पास कराना पड़ेगा कि भैया हम जुड़ सकते हैं कि नहीं। अगर जो वहां पर सांसद लोग और बाकी अन्य लोग बैठे रहते हैं, अगर वो लोग वोटिंग कर दिए, अच्छी खासी वोटिंग मिल गई पास होने भर की, तब ये प्रस्ताव पास हो जाएगा, तब ये प्रस्ताव जाएगा नाटो के पास।
अगर प्रस्ताव यही नहीं पास हुआ तो जा ही नहीं पाएगा। तो पहले आपको पार्लियामेंट से पास कराना होता है कि भैया हम नाटो के अंदर जुड़ना चाहते हैं, अपने देश के अंदर पास कराए। फिर उसके बाद आप नाटो के पास वो ले जाकर प्रस्ताव दोगे, तब वो लोग डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर जुड़ना है कि नहीं, और फिर उनके पार्लियामेंट में ये पास होगा कि भैया इस देश को जोड़े कि ना जोड़े। तो अगर यूएस चाह लिए जोड़ने के लिए तब जोड़ देगा। लेकिन अब यहां पर प्रेसिडेंट का कोई रोल आया? हाँ, मतलब अभी तो ट्रंप प्रेसिडेंट है, तो क्या प्रेसिडेंट होने के नाते ट्रंप निकलवा सकते हैं? देखो, अगर ट्रंप को भी निकालना है नाटो से अपने देश यूएस को, तो सबसे पहले उनको अपने पार्लियामेंट के अंदर कम से कम 2/3 से वोटिंग से पास होना पड़ेगा। मतलब ट्रंप प्रस्ताव लेकर आए और कहें कि यूएस को निकल जाना चाहिए नाटो के अंदर से। फिर यहां पर जो भी सेनेटर्स, जो नेता लोग बैठे रहते हैं, जब वो लोग वोट कर देंगे और 2/3 से अगर ये पास हो जाता है, तब कहीं जाकर नाटो से निकला जा सकता है। और ये होना बहुत मुश्किल है कि नाटो से निकाल दिया जाए अमेरिका को। मतलब वहां के नेता लोग ये मानेंगे नहीं कि नाटो से निकलना चाहिए। ये तो ट्रंप का खुद का व्यक्तिगत कहना है। आप अगर ये देखने की कोशिश करोगे, अभी 2024 के अंदर जब वही इलेक्शन आने वाले थे, जो बाइडेन उस टाइम राष्ट्रपति थे, तो ट्रंप और जो बाइडेन में थोड़ी बहस भी हो चुकी थी। बहस इस वजह से हुई थी क्योंकि बार बार ट्रंप ये कहता था कि मतलब अमेरिका को निकल जाना चाहिए। तो जो बाइडेन ये समझ चुका था कि ट्रंप अगर राष्ट्रपति बना तो ये सबसे पहले निकाल देगा यूएस को नाटो से। अब यूएस अकेला पड़ जाएगा। यूएस अकेला पड़ जाएगा तो कभी फाइट होगी तो यूएस को अकेले लड़ना पड़ेगा। अभी फाइट हो रही है तो यूएस अभी अकेले लड़ भी रहा है, ये बात भी सही है। लेकिन नाटो से निकल गया तो इसमें अमेरिका का तो घाटा होगा, साथ ही साथ वो यूरोपीय कंट्री का भी घाटा होगा। क्योंकि ट्रंप ये कह चुका है कि अरे यूके के पास तो खुद की नेवी नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत है, ऐसा भी नहीं पूरी तरीके से खत्म है। ट्रंप ये भी कहता है कि फ्रांस के पास खुद की सेना तक नहीं है ढंग की, जो कि गलत बात है थोड़ी बहुत। तो ट्रंप इस तरीके से बेइज्जत करता रहता है। और अगर नाटो टूटा तो केवल ट्रंप का ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि पूरे की पूरी यूरोपीय कंट्री का नुकसान होगा। क्योंकि फिर उनको अपनी सेना बनानी पड़ेगी और सेना पर पैसा खर्च करना पड़ेगा। और जब सेना पर पैसा खर्च करना पड़ेगा तो डेवलपमेंट पर पैसा कैसे खर्च कर पाएंगे? तो डेवलपमेंट वहां का रुक जाएगा। और इसी वजह से यूरोपीय कंट्री और बाकी अन्य कंट्रियां इतनी मजबूत हैं डेवलपमेंट के हिसाब से, क्योंकि वहां पर वो लोग सेना पर पैसा नहीं खर्च करते। मैं आपको दिखा दूं, ये शुरुआत मैंने दिखाया था ना, तो ये सारी कंट्रियां भी फिर अपने ऊपर काफी हद से ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा सिक्योरिटी के लिए। नहीं तो कोई भी आएगा थुड़ थाड़ के चला जाएगा। तो कम से कम उनके पास खुद की आर्मी तो रहनी चाहिए। अब क्या है कि यहाँ पर यूएस का थोड़ा बहुत फायदा भी हो सकता है, क्योंकि तब ये जो बजट ये लोग इतना पास करते थे, तब थोड़ा कम बजट पास करना पड़ेगा और जो पैसा बचेगा उसको ये लोग डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर पाएंगे। यही सोचना है ट्रंप का। लेकिन जो बाइडेन निकलने नहीं देना चाहते, इसीलिए जो बाइडेन ने 2024 के अंदर एक ठो प्रस्ताव पास करा दिया था। प्रस्ताव ये था द नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 2024, इसको पास करा दिए थे। इस प्रस्ताव में यह लिखा था कि अगर कोई राष्ट्रपति चाहे भी तो वो अपने मनमर्जी से अमेरिका यानी यूएस को नाटो से बाहर नहीं कर सकता। और ये प्रस्ताव पार्लियामेंट में पास भी हो चुका है, जिसकी वजह से अगर ट्रंप चाहते हैं कि भैया नाटो से हम निकल जाए, तो नाटो से यूएस को ये अपने मनमर्जी से नहीं निकाल सकते। अरे ये तो टैरिफो लगा दिए थे 50-50%। जब पार्लियामेंट के अंदर गई ये बात तो हटा दिया गया टैरिफ। अरे भारत के ऊपर पहले 50% था, अभी 18%, 17% आ चुका है। तो अभी जो ट्रंप कर रहे हैं ना, किसी चीज में सफल नहीं हो रहे। एक तो वही वेनेजुएला पतन कैसे हो गए, वरना ईरानों फेल मार गए हैं और इधर टैरिफों फेल मार गए हैं। अब नाटो से बाहर निकलेंगे उसमें भी फेल मार जाएंगे। अब अगर ट्रंप ये प्रस्ताव पास करा देते हैं पार्लियामेंट में, तब भले नाटो से बाहर निकल सकते हैं। बाकी अगर आप खुद सोच लो, ये बहुत मुश्किल है इनको बाहर निकालना यूएस को। और दूसरी चीज, अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे, ट्रंप एक काम जरूर कर सकते हैं। ये एक काम कर सकता है कि अपना बजट बहुत कम कर दे, जो नाटो के अंदर इन्वेस्ट होता है ना, उसको बहुत कम कर दे और कह दे कि हम अपनी आर्मी उर्मी नहीं देंगे, हम खाली नाम के लिए नाटो में हैं, बाकी हम भी कुछ नहीं करेंगे। तुम लोग कहीं बजना हो जना तो हमसे मदद मांगने मत आना, खाली हम कागज पर नाटो में हैं, वास्तव में नहीं है। तो अगर ऐसा ट्रंप ने कह दिया तो यूरोपीय कंट्री की हालत खराब हो जाएगी। हाँ जी हाँ, अभी यूरोपीय कंट्री पर अटैक कोई देश इसलिए नहीं करता क्योंकि सबको पता है कि उसके पीछे यूएस का हाथ है। और जहां यूएस ने अपना हाथ हटाया, तहां दुर्घटना यूरोप के अंदर घटी।
हाँ भाई साहब, घटी नहीं, यूरोप की फटी, और ऐसी फटेगी फिर आप समझ लीजिएगा। हाँ, तो मेन कारण ये है। अब आई थिंक आपको पूरा मुद्दा क्लियर हो चुका होगा कि ट्रंप क्या निकाल सकते हैं कि नहीं अपने देश को नाटो से। तो पार्लियामेंट में पास कराना पड़ेगा 2/3 से, तब कहीं हो पाएगा, और बाकी नियम कानून तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।